नमस्कार दोस्तों, सिलेक्शन विद साथी में आपका स्वागत है। आज हम सीखेंगे फॉरेन वर्ड्स एंड फ्रेजेस जो इंग्लिश में उसे होते हैं। ये लैटिन, फ्रेंच, ग्रीक, इटालियन जैसे लैंग्वेजेस से आए हैं और इंग्लिश का पार्ट बन गए हैं। SSCCGL, CHSL, रेलवे, NTPC, UPSC, इन सब एग्जाम्स में ये टॉपिक रेगुलर आता है। मीनिंग मैच, फिल इन द ब्लैंक और यूसेज बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो चलिए लैंग्वेज वाइज इंपॉर्टेंट फ्रेजेस डिटेल में समझते हैं। पहला कॉन्सेप्ट लैटिन फ्रेजेस जो एग्जाम में सबसे ज्यादा आते हैं। बोनाफाइड, इसका मतलब है जेन्युइन या रियल। जैसे बोनाफाइड मेंबर मतलब असली सदस्य। एडहॉक, इसका मतलब है टेम्परेरी या किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए। जैसे एडहॉक कमेटी मतलब अस्थायी समिति जो एक काम के लिए बनी। पर से मतलब बाय इटसेल्फ, अपने आप में। मनी पर से इज नॉट इविल, पैसा अपने आप में बुरा नहीं। वाइस वर्सा मतलब उल्टा भी सही। शी लाइक्स हिम एंड वाइस वर्सा, वो उससे पसंद करती है और उल्टा भी। स्टेटस क्वो मतलब यथास्थिति, एग्जिस्टिंग स्टेट ऑफ अफेयर्स। प्रीमा फेसी मतलब एट फर्स्ट साइट, पहली नजर में। लीगल लैंग्वेज में बहुत उसे होता है। दूसरा कॉन्सेप्ट फ्रेंच फ्रेजेस। कूप डिएटैट, इसका मतलब है गवर्नमेंट का सडन ओवरथ्रो, सत्ता पलट। ये पॉलिटिकल साइंस और करंट अफेयर्स में भी आता है। फो पास मतलब एक एम्बेरसिंग सोशल मिस्टेक, सामाजिक भूल। जैसे किसी के घर में शूज पहन के आ जाना एक फो पास है। कार्ट ब्लांच मतलब कंप्लीट फ्रीडम टू एक्ट, पूर्ण स्वतंत्रता। बॉस ने कार्ट ब्लांच दी मतलब पूरा अधिकार दिया। लेसस फेयर, ये इकोनॉमिक्स का टर्म है, गवर्नमेंट शुड नॉट इंटरफियर इन इकोनॉमी। इन राउट मतलब ऑन द वे, रास्ते में। वी आर एन राउट टू दिल्ली, हम दिल्ली के रास्ते में हैं। तीसरा कॉन्सेप्ट ग्रीक, इटालियन, जर्मन और स्पेनिश से आए फ्रेजेस। ग्रीक से यूरेका मतलब आई फाउंड इट, आर्किमेड्स ने कहा था। कूडोज मतलब प्रेस या ग्लोरी। नेमेसिस मतलब डाउनफॉल या आर्च एनिमी। इटालियन से फियास्को मतलब कंप्लीट फेलियर। द इवेंट वॉज अ फियास्को, प्रोग्राम पूरी तरह फेल हुआ। वेंडेट्टा मतलब ब्लड फ्यूड या रिवेंज। इनकग्निटो मतलब इन डिस्गाइज, छुपा हुआ। जर्मन से किंडरगार्टन मतलब चिल्ड्रंस गार्डन, बच्चों का स्कूल। ज़ेटगेस्ट मतलब स्पिरिट ऑफ द टाइम, जमाने का मूड। वांडरलस्ट मतलब डिजायर टू ट्रैवल, घूमने की चाहत। स्पेनिश से एम्बार्गो मतलब ट्रेड बैन, व्यापार पर प्रतिबंध। चौथा कॉन्सेप्ट एग्जाम में बार बार आने वेल स्पेशल फ्रेजेस। मोडस ऑपरेंडी मतलब वे ऑफ वर्किंग, कार्य प्रणाली। पुलिस केस में बोलते हैं चोर का मोडस ऑपरेंडी क्या था, मतलब कैसे काम करता था। दे फैक्टो मतलब इन रियलिटी, वास्तव में। दे जोर मतलब बाय लॉ, कानूनी रूप से। इंडिया में प्रेसिडेंट दे जोर हेड है और प्राइम मिनिस्टर दे फैक्टो रूलर है। ये एग्जाम फेवरेट है। पर्सोना नॉन ग्राटा मतलब अनवेलकम पर्सन, अवंचित व्यक्ति। डिप्लोमैट को डिक्लेयर करते हैं पर्सोना नॉन ग्राटा जब उससे वापस भेजते हैं। सुई जेनरिस मतलब यूनिक, वन ऑफ अ काइंड, अद्वितीय। अल्मा मेटर मतलब पुराना स्कूल या कॉलेज। क्विड प्रो क्वो मतलब समथिंग फॉर समथिंग, लेन देन। पहला एग्जाम्पल MCQ। What does bona fide mean? Option A. In good faith, genuine. Option B. Temporary.
Option C, by itself. Option D, the other way around. Bona fide लैटिन से आया है. Bona मतलब good, fide मतलब faith. मतलब genuine या real. Bona fide member मतलब असली सदस्य. Option B, temporary. ये ad hoc का मीनिंग है. Option C, by itself. ये per se का मीनिंग है. Option D, the other way. ये vice versa का मीनिंग है. सही आंसर है ऑप्शन ए, इन गुड फेथ, जेन्युइन. दूसरा एग्जाम्पल MCQ. Fill in the blank. The committee was formed on an blank basis to handle the emergency. Options: A, alma mater. B, ad hoc. C, bona fide. D, prima facie. इमरजेंसी हैंडल करने के लिए टेम्पररी कमिटी बनी. कौन सा फ्रेज फिट होगा? एड हॉक मतलब फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस, टेम्पररी. अल्मा मेटर मतलब पुराना स्कूल, कॉन्टेक्स्ट से मैच नहीं करता. बोना फाइड मतलब जेन्युइन, टेम्पररी का मीनिंग नहीं है. प्रीमा फेसी मतलब एट फर्स्ट साइट, ये भी फिट नहीं होता. सही आंसर है ऑप्शन बी, एड हॉक बेसिस. तीसरा एग्जाम्पल MCQ. Choose the correct usage. Option A, his faux pas at the party embarrassed everyone. Option B, his faux pas at the party pleased everyone. Option C, his faux pas solved the problem. Option D, his faux pas was a great achievement. Faux pas मतलब एक social blunder, embarrassing mistake. अगर गलती हुई तो लोगों को एम्बैरेसमेंट होगी. ऑप्शन अनैचुरली फिट होता है. प्लीज करना, प्रॉब्लम सॉल्व करना, ग्रेट अचीवमेंट, ये सब फो पास के कॉन्टेक्स्ट से मैच नहीं करते. फो पास नेगेटिव वर्ड है, इसलिए रिजल्ट भी नेगेटिव होना चाहिए. सही आंसर है ऑप्शन ए, हिज फो पास एम्बेरेस्ड एवरीवन. चौथा एग्जाम्पल MCQ. Fill in the blanks. The president is the blank head of the state, but the prime minister is the blank ruler. Options: A, de jure, de facto. B, de facto, de jure. C, prima facie, bona fide. D, ad hoc, per se. प्रेसिडेंट कानूनी रूप से हेड है, ये दे जोर है, बाय लॉ. प्राइम मिनिस्टर वास्तव में रूल करता है, ये दे फैक्टो है, इन रियलिटी. ये इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में समझो, प्रेसिडेंट नॉमिनल हेड है, PM एक्चुअल रूलर है. ऑप्शन बी में ऑर्डर उल्टा है, दे फैक्टो पहले और दे जोर बाद में, जो कॉन्टेक्स्ट से गलत है. सही आंसर है ऑप्शन ए, दे जोर कॉमा दे फैक्टो. क्विक टिप्स. लैटिन फ्रेजेस सबसे ज्यादा आते हैं एग्जाम में. बोना फाइड, एड हॉक, पर से, वाइस वर्सा, स्टेटस क्वो, प्रीमा फेसी, इनके मीनिंग्स रट लो. दे फैक्टो वर्सेस दे जोर, ये पेयर SSC और UPSC दोनों में फेवरेट है. फ्रेंच से फोपास, कूप डिएटैट, कार्ट ब्लांच जरूर याद रखो. मोडस ऑपरेंडी क्राइम कॉन्टेक्स्ट में आता है, मीनिंग मैच क्वेश्चन बनता है. ओरिजिन याद रखने की जरूरत नहीं, बस मीनिंग और करेक्ट यूसेज याद रखो. ऐसे और कॉन्सेप्ट वीडियोस के लिए सिलेक्शन विद साथी ऐप डाउनलोड करें. लाइक और सब्सक्राइब करें. धन्यवाद.